नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए आज से भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून के लाभों के बारे में दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका और पेरू के 11 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगी। आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों में भी होंगी शामिल। रूस ने ईस्टर के मौके पर यूक्रेन में आज मध्य रात्रि तक युद्ध विराम की घोषणा की, तो वहीं यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने का निर्देश। अस्तित्व के लिए जीत तक लड़ते रहने की जताई प्रतिबद्धता। और आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दिन के पहले मैच में पंजाब से होगी बेंगलुरु की भिड़ंत, तो शाम को चेन्नई के सामने होगी मुंबई की चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खास तौर से गरीब मुसलमानों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका और पेरू की 11 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के पहले चरण में वित्त मंत्री अमेरिका पहुंचेंगी। निर्मला सीतारमण 25 अप्रैल तक सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। इस यात्रा को वो आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठकों में शामिल होंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे चरण में 26 से 30 अप्रैल तक सीतारमण पेरू में रहेंगी। इस दौरान वो पेरू की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। पेरू की अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री भारत पेरू व्यापार मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें भारत और पेरू दोनों देशों के प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि शामिल होंगे। वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत आयोजित एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के अंतिम दौर में पहुंचने वाले प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है। पारंपरिक एनिमेशन, वीएफएक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल प्रोडक्शन सहित एनिमेशन की पूरी विस्तृत श्रेणी में मूल कहानी कहने पर केंद्रित सर्वश्रेष्ठ 42 प्रस्तुतियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इन प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को अब 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले वेव सम्मेलन के दौरान अपनी मूल प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। शीर्ष 3 विजेताओं में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। डांसिंग एटम्स टीम ने वेव्स टीम के सहयोग से 9 महीने की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष 42 प्रतिभागियों का चयन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 अप्रैल को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। वैंस सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे।
उपराष्ट्रपति वैंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वे ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा और इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वैंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जेडी वैंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद से ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है और इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। शनिवार शाम 6 बजे से लागू हुआ ये युद्ध विराम आज मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। तो वहीं यूक्रेन ने रूस पर इस युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों क्रुक्स और बेलगोरोड में लड़ाई जारी है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ईस्टर को लेकर पुतिन का बयान क्रुक्स और बेलगोरोड क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को हमास पर दबाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इजरायल के पास जीत तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान तब सामने आया है कि जब इस सप्ताह हमास ने अस्थायी संघर्ष विराम के लिए इजरायल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की मांग की थी। गौरतलब है कि हमास ने वर्ष 2023 में इजरायल पर हमला किया था। मार्च में इजरायल ने गजा को पूरी तरह से बंद कर दिया था और युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता विफल होने के बाद 18 मार्च को फिर से हमला शुरू कर दिया। तो हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देख रहिए ड्यूटी न्यूज़। नमस्कार।